नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की 30 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी वाले सप्ताह की। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। देखिए, पिछले सप्ताह के अंत से आपकी स्थितियां बेहतर हो गई हैं और अभी ये इस सप्ताह में बेहतर बनी रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में, धन के मामले में, करियर के मामले में ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर है। दो बातों का ध्यान आपको इस सप्ताह में रखना है। एक, अपने डाइजेशन का, खान पान का थोड़ा ध्यान इस सप्ताह में बनाए रखिएगा। और अगर कोई नौकरी में बदलाव या परिवर्तन की स्थिति बन रही है तो उस पर जरा सोच समझकर विचार करके फैसले लीजिएगा। जल्दबाजी में परिवर्तन मत करिएगा। सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखेंगे। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है और ये सप्ताह बहुत सारी सफलताएं लेकर के आ रहा है। आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपकी चीजें रास्ते पर आनी शुरू हो जाएंगी। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं, अगर आपकी राशि वृषभ है तो इस सप्ताह में निपटाने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कहीं भी करियर में या काम में या पैसे में दिक्कत आ रही है तो उस मामले को इस सप्ताह में सुलझाइए। इस सप्ताह में सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ा सा ध्यान अपने काम के साथ साथ आराम का भी रखिए और खाने पीने में लापरवाही मत करिए, वरना एसिडिटी की समस्या इस सप्ताह में परेशान कर सकती है। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा तनाव दिख रहा है। पैसों को लेकर के, काम को लेकर के थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं और बेवजह का पारिवारिक तनाव भी सप्ताह की शुरुआत में आपको परेशान कर सकता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को शांति बनाए रखिए। बाकी सप्ताह के जो 4 दिन हैं वो आपके लिए बेहतर रहेंगे और उसमें आप समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में आप अपने नजदीकी लोगों के साथ संबंधों का, अपने ऑफिस में संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, यात्राओं के संकेत दे रही है और साथ ही साथ आपको धन लाभ की सूचना भी पहुंचा रही है, ऐसा लग रहा है। ये सप्ताह दौड़ भाग से भरा हुआ है, बहुत व्यस्त है और ऐसे में आप 2 और 3 तारीख को बृहस्पतिवार और शुक्रवार को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इन तारीखों को तनाव बढ़ सकता है, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। बाकी अगर शांति से रहेंगे इस सप्ताह में तो सप्ताह आपके लिए बढ़िया रहेगा। सप्ताह के अंत में करियर से संबंधित, नौकरी या व्यापार से संबंधित आपको कोई सफलता मिल सकती है, ये सूचना दिखाई दे रही है। तो कर्क वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत भी अच्छी है, अंत भी अच्छा है। मध्य में थोड़ा ध्यान बनाए रखें। और अगर आप कर्क राशि के हैं और संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं या गर्भवती हैं तो इस सप्ताह में संतान पक्ष का और स्वास्थ्य का ध्यान देना विशेष जरूरी होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है और बहुत सारी मुश्किलें इस सप्ताह में आपकी दूर होंगी, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी, धन की बेहतर व्यवस्था होगी, करियर के तनाव आपके दूर होंगे और बहुत सारे रुके हुए काम भी सप्ताह में आपके बनेंगे। तो इस सप्ताह का सही इस्तेमाल करिएगा। केवल सप्ताह के अंत में चोट चपेट से बचिएगा। बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार के शिकार ना हो, इस बात का भी सप्ताह के अंत में ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है आपके लिए और ये सप्ताह आपके लिए कोई धन, मान सम्मान, उपहार की प्राप्ति दिखा रहा है और ये सप्ताह आपके करियर के मामले में भी बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में कोई शुभ सूचना जो आपके परिवार की हो, आपके अपने लोगों की हो या अपने करियर की हो, वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर करियर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या करियर के लिए कोई प्रयास किया है तो उस मामले में कुछ अच्छी सूचना आपको इस समय में मिल सकती है। और सप्ताह के अंत में धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन मैं ये कहूंगा कि बेवजह अपने पड़ोसी से, अपने मित्रों से झगड़ा ना हो जाए, रिश्तेदारी में विवाद ना हो जाए, थोड़ा सा उसका ध्यान बनाए रखिएगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सेहत के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। बेवजह के विवाद और बेवजह के चोट चपेट जैसी स्थितियां इस सप्ताह की शुरुआत में बन सकती हैं, जिनमें धीरे धीरे सुधार होगा बुधवार के बाद से। पैसे का मामला आपके लिए ठीक रहेगा, काम आपका चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करियर की स्थितियां भी आपके लिए ठीक रहेंगी और जरूरत पड़ेगी तो आपको सहायता भी जरूर मिल जाएगी। अपने स्वास्थ्य का, वाहन चलाने का और संतान पक्ष की उन्नति का ध्यान इस सप्ताह में आपको बनाए रखना होगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में घर में कोई शुभ और मंगल कार्य हो सकता है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है और हो सकता है किसी नए व्यापार में आपने प्रवेश किया हो, उस व्यापार में भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य में बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन चोट चपेट से बचना होगा और यह ध्यान रखना होगा कि पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में किसी तरह की दिक्कत ना हो। सप्ताह के अंत में किसी धर्म स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं, अचानक से धन लाभ हो सकता है और संतान पक्ष की विशेष उन्नति होती दिखाई दे रही है। तो वृश्चिक वाले सप्ताह के मध्य में बृहस्पति और शुक्रवार को थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाकी सप्ताह वृश्चिक वालों के लिए बेहतर है। धनु राशि, सप्ताह अच्छा है आपके लिए और सप्ताह की शुरुआत से बहुत सारे काम पूरे होंगे। हालांकि दौड़ भाग भी, यात्राएं भी सप्ताह में आपके लिए रहेंगी। कोई रुका हुआ काम भी सप्ताह में आपका पूरा हो सकता है या कोई पद प्रतिष्ठा पुरस्कार का लाभ भी इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। सिर्फ आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक अपने फैमिली लाइफ का, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें और दूसरा इस सप्ताह में पैसे और कीमती चीजें संभाल कर रखें, वो खो सकती हैं। सप्ताह के अंत में खान पान का ध्यान रखिएगा, डाइजेशन बिगड़ सकता है या बीमार हो सकते हैं और उस चक्कर में थोड़ी मुश्किलें परेशान कर सकती हैं। मकर राशि, सप्ताह शुरू होगा, आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आपके तनाव दूर होंगे, चीजें आपकी बेहतर होंगी और मन आपका कुल मिला के अच्छा रहेगा। करियर का दबाव, करियर का तनाव भी इस सप्ताह में कम होगा, करियर की स्थितियां भी आपके लिए बेहतर होंगी और साथ ही साथ ये भी संभावना जरूर दिखाई दे रही है कि इस सप्ताह में आपको पुरस्कार या सम्मान का लाभ मिल सकता है, आकस्मिक धन का फायदा हो सकता है। अगर कोई संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं, ये सप्ताह उसके लिए बेहतर है। संपत्ति संबंधी काम आपका निपटता हुआ इस सप्ताह में दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर का प्रेशर, स्वास्थ्य का तनाव थोड़ा सा परेशान कर सकता है, ऐसा लग रहा है इस सप्ताह में। तो स्वास्थ्य का और करियर के प्रेशर का थोड़ा ध्यान रखिए। अपने करियर पे फोकस हो जाइए, महत्वपूर्ण काम मत टालिए तो आपके लिए बेहतर होगा। खान पान का ध्यान रखिए। हालांकि पैसों को लेकर और करियर में प्रेशर होने के बावजूद करियर को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है जिसकी चिंता की जाए। महत्वपूर्ण यह है कुंभ राशि वालों के लिए कि थोड़ा सा समय लगाकर अपने जीवन को सिस्टम में ले आएं। काम के प्रेशर से मत घबराएं, बहुत दिन नहीं चलेगा और स्वास्थ्य की समस्या भी बहुत दिन नहीं रहेगी, तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में यात्राओं के संकेत हैं। आपके स्थान परिवर्तन के योग इस समय बने हुए हैं, उस दिशा में आप काम कर सकते हैं और सप्ताह की शुरुआत में नौकरी का या नए व्यापार का कोई ऑफर भी आपको मिल सकता है। बृहस्पति और शुक्रवार को ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का, वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा और जीवन साथी के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में आपका रुका हुआ कोई बहुत महत्वपूर्ण काम पूरा हो जाएगा। अगर कोई मुकदमा है, कोई केस है, कोई विवाद है तो उसके निपटने की संभावना भी इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। इस सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य के अलावा अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब इस सप्ताह में क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, मुख्य बात जो आपके समझने की है कि इस समय भगवान कृष्ण की पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। माधव का महीना, माघ का महीना है,
तो भगवान कृष्ण की चालीसा पढ़ें, उनके मंत्रों का जप करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो अगर आप भगवान कृष्ण की थोड़ी थोड़ी पूजा सुबह शाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब आपको सूचना देते हैं, देखिए बार बार आपको सूचना दे चुके हैं कि हमारे केवल 2 ही नंबर हैं, 9911807700, 9818072644। इन्हीं दोनों नंबर पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो टेलीफोनिक हो। इसके अलावा हमारा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी अथराइज्ड नंबर नहीं है। और हमारे केवल 2 ही यूट्यूब चैनल हैं, प्लेनेट पांडे और आज तक का एस्ट्रो तक। ये शैलेंद्र पांडे के उपाय, शुभ समय, एस्ट्रो पांडे जी, ये सब हमारे कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है, तो इनके माध्यम से आप किसी भ्रम का शिकार ना हो। और हमारा कोई ऐप अभी आधिकारिक रूप से नहीं आया है, तो गूगल के प्ले स्टोर पे शैलेंद्र पांडे के नाम से एक ऐप भी है जिसके माध्यम से लोग बेवकूफ बन रहे हैं। तो कृपया किसी भी इस तरह के ऐप को डाउनलोड ना करें, वरना आपको पैसे का और समय का दोनों नुकसान हो सकता है। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।